Bismillahirrahmanirrahim. Samillah being here. We are studying Arbitration Act 1940. This is our fourth lecture, and we will study today's section 13th and 14th. उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि what is arbitration. When a dispute rises between parties and that dispute is resolved out of court or that dispute is settled out of court, that is called arbitration. The very essential ingredient behind this गलत हो रहा है Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah being here. We are studying Arbitration Act 1940. This is our fourth lecture and we will study section 13th and 14th. Before beginning of these sections, मैं थोड़ा recap कर दूं. What is arbitration? When a dispute rises between parties and that dispute is resolved or settled out of court, that is called arbitration. और ये इसके लिए जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है वो ये है कि जब भी कोई मैटर रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेशन के लिए, उसके लिए एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा दैट मस्ट बी इन रिटन, और जो आर्बिट्रेटर्स और अंपायर अपॉइंट किए जाते हैं वो विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज होता है, एंड दोज आर्बिट्रेटर्स आर अंपायर हु डिसाइड दोज डिस्प्यूट दैट इज कॉल्ड अवार्ड, एंड व्हेन दैट अवार्ड इज फाइल्ड इन द कोर्ट दैट बिकम्स रूल ऑफ कोर्ट. ये थोड़ा सा इस एक्ट का पूरे लॉ का जो क्रक्स है वो ये है. तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 13 में क्या है. पावर्स ऑफ द आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर के पास क्या क्या इख्तियारात होते हैं. द आर्बिट्रेटर और अंपायर शेल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट हैव पावर टू. क्या चीज उन्होंने कही है कि अगर एग्रीमेंट में कोई चीज डिसाइड कर दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशंस, पावर्स के बारे में कुछ मेंशन कर दिया गया है, दैट विल प्रिवेल. अदरवाइज आर्बिट्रेटर के पास क्या पावर है. एडमिनिस्टर ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेसेस अपीयरिंग. आर्बिट्रेटर को इख्तियार है कि जो उसके सामने पार्टीज और विटनेसेस अपीयर हो रहे हैं उनसे हलफ ले सकता है वो. क्लास बी है स्टेट अ स्पेशल केस फॉर द ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व. उस मैटर के अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जिसके बारे में आर्बिट्रेटर जरूरी समझता है कि इस पे कोर्ट की ओपिनियन ली जाए, तो देन ही मे फॉरवर्ड द केस बिफोर द कोर्ट फॉर ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, or state the award wholly or in part in the form of special case of such question for the opinion of the court. वो उस अवार्ड को कोर्ट के सामने रख सकते हैं या तो कंप्लीटली या इन पार्ट, ताकि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है उसके बारे में वो कोर्ट की ओपिनियन ले सके. क्योंकि आर्बिट्रेटर जो होता है वो कॉमन पर्सन हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो कोई जज या कोई वकील या कोई ऐसा बंदा हो जो लॉ की बेसिक्स को समझता हो. जरूरी नहीं है, कोई भी कॉमन पर्सन हो सकता है. तो इसलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ जब राइज होता है तो इस बेस पे वो मैटर को कोर्ट की ओपिनियन के लिए ये आर्बिट्रेटर की पावर है वो भेज सकता है. इसकी क्लास सी है मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन द अल्टरनेटिव. आर्बिट्रेटर के पास इख्तियार है कि जब वो अवार्ड फाइनल करेगा तो वो कंडीशनल भी कर सकता है. जैसे हम कहते हैं कि अगर ये चीज हुई इन फ्यूचर तो इसका आगे कंसिक्वेंसेस या इसका रिजल्ट इस तरह होगा या इसको इस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा. और इन द अल्टरनेटिव, मामला अगर प्रॉपर्टी के बारे में है, उसकी ट्रांसफर के बारे में, और प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर हो पा रही, आर्बिट्रेटर को ये लगता है, तो देन वो इस सूरत में भी अवार्ड सुना सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है अगर ये नहीं ट्रांसफर की जा सकती दूसरे बंदे को तो इसकी जो एक कंपनसेशन है, रीजनेबल अमाउंट है, वो पे कर दी जाए. तो ये आर्बिट्रेटर कंडीशनल या अल्टरनेटिव अवार्ड सुना सकता है. इसकी क्लास डी है करेक्ट इन एन अवार्ड एनी क्लरिकल मिस्टेक और एरर अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन. अगर उस अवार्ड के दौरान कोई ऐसी गलती आ गई है, क्लरिकल मिस्टेक आ गई है, कोई ऐसी उसमें इंसिडेंटल स्लिप्स जो हो गई है जिसकी वजह से उसमें दुरुस्तगी करना जरूरी है, तो आर्बिट्रेटर के पास ये इख्तियार है कि वो उसकी दुरुस्तगी कर सकता है. आगे इसकी क्लास ई है एडमिनिस्टर टू एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन सच इंटरोगेटरीज एज मे इन द ओपिनियन ऑफ आर्बिट्रेटर और अंपायर बिन सच. अगर आर्बिट्रेटर या अंपायर को
कोई सवालनामा, कोई क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि वो किसी पार्टी से किए जाएं, उनसे पूछ-गुछ की जाए, तो वो उसके पास इख्तियार है, वो उस पार्टी को जो इंटरोगेटरीज उसके वो सवाल हैं वो उसके सामने रख सकता है। ये था सेक्शन 13 हमारा। अब हम देखेंगे सेक्शन 14। Award to be signed and filed. When the arbitrators or umpire have made their award, they shall sign it and shall give notice in writing to the parties of making and signing thereof, and of amount of fees and charges payable in respect of arbitration and award. जब आर्बिट्रेटर या अवार्ड अंपायर अवार्ड फाइनल करेगा, वो क्या करेगा, वो उसको साइन करेगा और इस चीज का वो नोटिस पार्टीज को देगा कि उसने अवार्ड फाइनल कर लिया है, उसने साइन कर लिया है, और जो उस आर्बिट्रेशन और अवार्ड के तनाजर में कोई फीस हैं, चार्जेस पेएबल हैं, उसके लिए वो पार्टीज को नोटिस करेगा। इसकी क्लास बी है, द आर्बिट्रेटर और अंपायर शैल एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर सच पार्टी or if so directed by the court or upon payment of fees and charges payable in respect of the arbitration and award and the cost and charges of filing the award, कि आर्बिट्रेटर या अंपायर जो उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टीज हैं उनकी दरखास्त पे, या कोई ऐसा पर्सन जो उनकी बिहाफ पे क्लेम कर रहा है, या कोर्ट डायरेक्ट करती है, बशर्ते कि उस अवार्ड और आर्बिट्रेशन के रिलेटेड जितनी फीस हैं, चार्जेस हैं, वो पे कर दी गई हैं, या कोई और कॉस्ट जो है उसके रिलेटेड, फाइलिंग ऑफ अवार्ड के रिलेटेड, वो जब पे कर दी गई है, कॉज द अवार्ड एंड साइंड कॉपी ऑफ इट टुगेदर विद एनी डिस्पोजिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स व्हिच मे हैव बीन टेकन एंड प्रूव्ड बिफोर हिम, कि वो क्या करेगा, वो अवार्ड, उसकी साइन शुदा कॉपी और उसके साथ साथ कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उसके सामने रखे गए और साबित किए गए, उनको क्या करेगा, कोर्ट के अंदर फाइल करेगा। टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट एंड द कोर्ट शेल देयर अपॉन गिव नोटिस टू द पार्टीज ऑफ द फाइलिंग द अवार्ड, और इस पे फिर कोर्ट पार्टीज को नोटिस कर देगी कि अवार्ड जो है कोर्ट के सामने फाइल हुआ है। और इस स्टेज पे क्या होता है, अवार्ड रूल ऑफ द कोर्ट बन जाता है, बकायदा उसकी एक लीगल स्टैंडिंग बन जाती है। इसकी क्लास 3 है, वेयर द आर्बिट्रेटर्स और अंपायर स्टेट अ स्पेशल केस अंडर क्लास बी ऑफ सेक्शन 13, द कोर्ट after giving notice to the parties and hearing them shall pronounce its opinion thereon and such opinion shall be added and shall form part of the award। जब आर्बिट्रेटर या अंपायर, जैसे कि हमने ऊपर सेक्शन 12 के अंदर 13 के अंदर पढ़ा है कि उसको लगता है कि किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोर्ट की ओपिनियन लेना जरूरी है, तो वो मामला कोर्ट में भेजता है और कोर्ट उस पे पार्टीज को नोटिस करती है, उनको सुनती है और उसके बाद अपनी ओपिनियन दे दी जाती है। जब वो अपनी ओपिनियन देती है कोर्ट, तो वो अवार्ड का हिस्सा बन जाती है, और जब फाइनल अवार्ड सुनाएगा आर्बिट्रेटर या अंपायर तो उसमें ऐड करेगा और वो उसका लाजमी हिस्सा होगी। ये थे आज के हमारे सेक्शंस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेक्शन 15, पावर ऑफ द कोर्ट टू मॉडिफाई अवार्ड। कोर्ट को कब कब इख्तियार है कि वो किसी अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, रेक्टिफाई कर सकती है, ये आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।